हर जीएसएस पे धरना देने का इस नवलगढ़ पंचायत समिति में निर्णय लिया था और उसी दिन से ये चालू किया गया। इसके अंदर प्रांतीय स्तर की मांगें, राष्ट्रीय स्तर की मांगें और मुख्य रूप से यहाँ की क्षेत्रीय मांगें शामिल हैं। क्षेत्रीय मांग में हमारी प्राथमिक मांग है कि 26 गाँव का जो ये जीएसएस है ये चारों तरफ के गाँव हैं, क्योंकि दूरी मुकुंदगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। वहाँ से AN ऑफिस का भार भी कम हो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर AN ऑफिस खोला जाए। दूसरी हमारी मांग है कोरोना के समय का जो किसान को भी धक्का लगा है, 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए हर उपभोक्ता का। हमारी तीसरी मांग है जो 1666 की सब्सिडी दी जाती थी 10,000 की प्रति वर्ष से, एक बिल में उस बिल में कटौती करके इन्होंने खाते में लाने के लिए कहा। खाते में लाना तो दूर, इन्होंने पूर्ण रूप से उसको खत्म कर दिया। उसको हम पूर्ण चालू कराने के लिए हर जीएसएस पे धरना देंगे और सभी जगह धरना देकर जनता को आह्वान करेंगे। और जो बढ़ी हुई रेटें हैं उनके संबंध में हर आम उपभोक्ता दुखी है। इन सब बातों को लेकर के यहाँ का धरना दिया जा रहा है। VCR के नाम पे जो झूठी लूट की जा रही है, जैसा कि डॉक्टर सराज जी ने कहा 70% की राशि नहीं दे सकते, सरकार का मुखिया ये बात कहता है, फिर भी 15 तारीख की घोषणा के बाद इन्होंने कर्मचारियों के तबादले पर तो रोक हटा दी और 21 तक आवेदन मांगे गए, लेकिन जो किसान की बात थी केवल अखबार में है, उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार से हमारी क्षेत्रीय मांगें तो ये हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी अध्यादेश 5 जून को केंद्र सरकार ने लागू करे, वो तीनों अध्यादेश उनकी भाषा इतनी टिपिकल है कि हम उनको सहज में समझ नहीं पाते। एक तो है मंडियों को तहस नहस करने का अध्यादेश, दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश और तीसरा है वाणिज्यिक सुविधा के नाम से व्यापार को बढ़ाने का अध्यादेश। तीनों किसान और खेती के विरोध में अध्यादेश हैं। इन सब का हम पुरजोर विरोध करते हैं, जन आंदोलन चलाएंगे और जब तक इन बातों से राहत नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। आज उमास के अंदर जो बिजली के बिल उनके बढ़े हुए बिलों के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये आम सभा है। एक नरेगा के अंदर जो काम करने जाता है उसको 170-80 रुपये पर डे उसको मेहनत के पैसे मिलते हैं और बिल आता 5,000। बताओ कहाँ से छुटाएगी। बहुत विकट स्थिति है। राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, जो भोले वाले आदमियों से गहरे वादे करके और ठगने का प्रयास किया है। सभी को इस कोरोना महामारी में बड़े बड़े बिल थमा दिए। जो मीटर चलते नहीं है, झपकते हैं, तो धक्के से इतने भारी बिल आ गए हैं। किसी के 10,000 के, किसी के 20,000 के। किसान नहीं दे पाएगा, नहीं बिजली दे पाएगा। तो अब इनका बहुत जोर से विरोध करना चाहिए। अब अपन जहां बैठे हुए इस टाइम मोदी सरकार लोकसभा के अंदर 3 कृषि संबंधी अध्यादेश जो संसद की पटल पे रख दिए हैं। एक तो 2 दिन पहले रख दिया था आवश्यक सेवा अधिनियम, उन्होंने लोकसभा में पास भी कर दिया उस अध्यादेश को। आज 2 बचे हुए अध्यादेश जो कृषि खेती किसानी को मिटाने के लिए लाई है मोदी सरकार। खेती किसानी को अगर ये अध्यादेश आज कानून के रूप में अगर बदल दिए जाएंगे संसद में, तो खेती बचेगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से लड़ाई लड़नी है, एक राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार तो इस तरीके के अध्यादेश जो कोरोना की आड़ में जो 5 जून को लेके आई है, वो भी चोर गली से। अगर ये इनको इतनी क्या जरूरत थी कि इन अध्यादेशों को लागू करने की, लाने की, और अगर इनको करना था तो कोरोना के बाद में कर लेते। आज कोरोना के अंदर जो GDP के जो आंकड़े आए हैं पिछले दिनों के अंदर, एक कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें प्लस में आंकड़े आए हैं, बाकी के माइनस में हैं। क्या है कृषि अध्यादेश? पहला अध्यादेश उन्होंने ये लाए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। हजारों बीघा की जो साथी कह रहे थे इंद्राज जी कि आपकी मनमर्जी से कोई किसान अपनी फसल नहीं बो पाएगा। कहेंगे हमें तो मक्का चाहिए तो मक्का बोनी पड़ेगी, आलू बो कहेंगे तो आलू बोना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे और किसान अपने ही खेत के अंदर मजदूर बन के मजदूर करेगा। सोच लो, सबके सब किसान साथी बैठे हुए हैं, ये ला रहे हैं। आज जो इन्होंने जो पटल पे रखा, यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर, साइन करने नहीं आते, किसानों पे गूंठा टेकते हैं, कहेंगे 2000 में बाजरा लेंगे आपका, और जब बाजरा होगा तो कहेंगे यार तुम्हारा तो बाजरा काला है, ये तो 1000 रुपए में बिकेगा, कहाँ से बेचोगे आप बताओ। दूसरा ले रहे हैं ये मंडियों को खत्म करने का एक्ट जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि आप मंडी में आएंगे 6% टैक्स लगेगा। बाहर अगर कोई बढ़िया किसी या कोई बड़ा व्यापारी आएगा वो 6% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाहर से खरीदो, आपको पैन कार्ड दिखाना, आधार कार्ड दिखाना। मतलब समांतर मंडियां खत्म करके एपीएमसी की जो मंडियां है 5700 मंडियां जो है पूरे भारत में, राजस्थान के अंदर 247 मंडी एपीएमसी की है, उनको नष्ट करने का काम मोदी सरकार आज जो अध्यादेश लाई है उसको कानून बनाने का काम कर रही है। अब बताइए सर, छोटू राम ने कितनी लड़ाइयां लड़ी आज से सैकड़ों साल पहले मंडियों के जो ताना बाना उसको बनाने के लिए हजारों किसान साथी जो लड़ाई लड़ियां, उसको आज मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अब बताइए आड़तियों के अड़ जा रही है, किसानों के वहां आप जो फसल खरीदने का जो ढांचा था मंडियों में ले जाके बेच सकता था, वहां वो खत्म कर रही है। बाकी जो कितने काम कर रहे थे कौलेदार वगैरह सबके सब बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा अध्यादेश ये ला रहे हैं कि हमें तो आवश्यक सेवा अधिनियम को उसमें बदलाव कर रहे हैं। 1955 का एक्ट है, उसमें क्या था, दाल दल तिलम इनका मतलब लिमिट मात्रा में स्टोर कर सकते थे। अब ये कर रहे हैं कि आप चाहे जितने मात्रा में किसान से किसी से भी खरीदो और उसको खरीदने के बाद में स्टोर करो और अपने हिसाब से बेचो। इस हिसाब से काला बाजारी के अंदर काला बाजारी होगी, तो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति उस माल को खरीदेंगे, किसान के माल को औने पौने दामों में, और जब इनका चीज आएगा उस टाइम उसमें बेचेंगे। तो आप भी 250 किसान संगठन जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति बनी है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है।